Good morning, class 10 students. Welcome to the online class of physics, refraction of light. This is the second video of the reflection of light. ये सेकेंड वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं. चलो दिखलाओ. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस. तो इस लेंस का ये जो सरफेस है वो ऐसे है, इस स्फीयर का पार्ट है, और ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट है. तो इस स्फीयर का पार्ट है, और ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट है. तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, कुछ होगा सेंटर, फिर इस स्फीयर का सेंटर होगा, तो ये सी, और सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. उसी तरह से ये होगा ऐसे, और ये होगा ऐसे. इस स्फीयर का पार्ट होगा, उसका कुछ सेंटर होगा, और इस स्फीयर का पार्ट, इस स्फीयर का भी कुछ सेंटर होगा. वो इसके लिए तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. कॉन्वेक्स लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और कॉनकेव लेंस में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. C means center of curvature. ठीक है. अब देखिए, इस लेंस के ठीक मिडिल में ये पॉइंट होता है O. इस लेंस के ठीक मिडिल में ये पॉइंट होता है O. O क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. अब देखिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिए, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन से मिला दिए, तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है. क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन कहलाता है. अब मान लीजिए कि इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे जाएगा कॉन्वेक्स में, ऐसे पैरेलल आ रहा है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे जाएगा. ठीक है. और हम लोग कॉनकेव में देखते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है. ठीक है. एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये ऐसे चला जाता है. ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ऐसे चला जाता है. इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इमेजिनरी लाइन से, तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट करता है. ये फोकस हुआ है ना, इसमें ये फोकस हुआ. ठीक है. तो O हुआ ऑप्टिकल सेंटर, और F हुआ फोकस. ठीक है. O हुआ फोकस. तो अब हम लोग जानते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस में नीचे की तरफ क्यों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन आता है. ये वाला रे जो है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, ये वाला रे ऊपर की तरफ क्यों जाता है, ये वाला रे नीचे की तरफ क्यों आता है, ये जानना है. तो देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं. देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तीनों को मिला दिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया.
अब देखिए प्रिज्म में जब भी इंसिडेंट रे प्रिज्म अगर सीधा रखा हुआ है तो जब भी उस पर इंसिडेंट रे आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके बेस की तरफ मुड़ेगा, उसके बेस की तरफ मुड़ेगा। और प्रिज्म अगर उल्टा रखा, ये वाला प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो ये तीनों मिल करके कॉन्वेक्स लेंस का निर्माण करता है, फॉर्म करता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म में जब भी आफ्टर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे जो होता है इमर्ज करता है बेस की तरफ, तो इसका बेस ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका बेस नीचे है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब इसमें आइए, ये अब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखिए इसमें, देखिए इसका प्रिज्म का बेस ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये प्रिज्म का बेस नीचे है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग को ऐसे मिलेगा एफ। तो देखें ना आप लोग, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ क्यों गया, ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ क्यों गया, ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ क्यों गया, ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ क्यों गया, तो आप लोग जवाब दे देंगे क्योंकि इसमें 3 पार्ट होता है। कॉन्वेक्स लेंस में 3 पार्ट होता है, ये प्रिज्म होता है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है और ये एक प्रिज्म होता है, फिर ये एक प्रिज्म होता है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, फिर ये एक प्रिज्म होता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये प्रिज्म है, कैसे भी आप इंसिडेंट कराएंगे, ऐसे आप इंसिडेंट कराइए तो क्या होगा, ये नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रहा है, और ये नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि रेयर मीडियम में जा रहा है। देखिए इमर्जेंट रे बेस की तरफ मुड़ा ना, इमर्जेंट रे बेस की तरफ मुड़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमर्जेंट रे प्रिज्म में हम लोग कैसे भी इंसिडेंट कराएंगे, इमर्जेंट रे जो है वो बेस की तरफ ही मुड़ेगा। तो इसके कारण इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, हम लोग को फोकस मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जाने सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने, फोकस जाने, ऑप्टिकल सेंटर जाने। अब हम लोग फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस जानेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक पॉइंट है, फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट F1 on the principal axis of the lens such that the rays of light starting from it। यहाँ से मान लीजिए कि ये F1 है, जहाँ से रे स्टार्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर कोई रे स्टार्ट करते हैं तो वो फर्स्ट फोकस कहलाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो ये F1 हो गया। तो क्या बोलेंगे, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट F1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the lens such that the rays of light starting from it or passing through it after refraction through the lens become parallel to the principal axis of the lens। समझ गए ना। और ये क्या हुआ, ये पॉइंट जो हुआ ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो F1 O क्या हुआ, फोकल लेंथ हुआ। F1 फोकल लेंथ हुआ। अब देखिए ये दूसरा प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ निकलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल आएगा, इसमें क्या देखें कि हम लोग का स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है,
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ फोकस से होकर जाता है, तो ये F2 कहलाता है। फोकस 1 और फोकस 2 आप लोग पहचान जाएंगे। OF2 क्या होगा? फोकल लेंथ 2 कहलाएगा। OF2 क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ 2 कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे? फॉर ए कन्वेक्स लेंस सेकेंड फोकल पॉइंट इज द पॉइंट F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that the rays of light incident parallel to the principal axis after refraction from the lens appear to be diverging from this point. ये कॉन्केव का बोल दिए, कॉन्वेक्स का बोलते हैं। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस द सेकेंड फोकल पॉइंट इज द पॉइंट F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that the rays of light incident parallel to the principal axis after refraction from the lens pass through it, है ना? F2 से पास कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉनकेव लेंस के केस में देखते हैं। ये कॉनकेव लेंस बना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना है, ये ऑप्टिकल सेंटर बना है। अब देखिए, फॉर ए कॉनकेव लेंस फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट F1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट appearing to meet at it after refraction from the lens becomes parallel to the principal axis of the lens। देखिए, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये पैरेलल हो गया। इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे मिलता है, ये F1 हो गया। दिखाइए इसको अच्छे से। इसको 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 ये OF1 जो हुआ, OF1 वो फर्स्ट फोकल लेंथ हुआ, फर्स्ट फोकल लेंथ F1। अब देखिए, सेकंड बनाते हैं। For a concave lens, second focal point is a point F2 For a concave lens, second focal point is the point F2 on the principal axis of the lens such that the rays of light incident parallel to the principal axis after refraction from the lens appear to be diverging from this point। और इधर से आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ से निकल रहा है, और इसमें देखेंगे कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ से देखेंगे डाइवर्ज कर रहा है। तो ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर। तो OF2 क्या हुआ? F2 हुआ, सेकेंड फोकल लेंथ हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में convex lens is thick in the middle and thin at its periphery. It converges the incident rays toward the principal axis, और third, it has a real focus. convex में real focus होता है, concave में virtual focus होता है। ये virtual लाइन से बना है, इसलिए वर्चुअल फोकस है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल फोकस है,
It diverges the incident rays away from the principal axis. It is thin in the middle. Middle में thin है और thick at its periphery. Periphery में thick है. अब हम लोग जानेंगे रूल्स फॉर इंसिडेंट रे. रूल्स फॉर इंसिडेंट रेज. क्या रूल्स है? कॉन्वेक्स में पहले जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर के लॉन्ग कोई आता है रे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, आर पार चला जाता है. फर्स्ट रूल क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर के लॉन्ग जाएगा तो उसी में चला जाएगा. दूसरा रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाएगा. आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाएगा. और तीसरा देखिए, फोकस के लॉन्ग कोई आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. फोकस के लॉन्ग आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. सेकेंड, थर्ड. ओके. केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस. ऑप्टिकल सेंटर के लॉन्ग आएगा तो सीधे आर पार निकल जाएगा. ये रूल फर्स्ट है. रूल सेकेंड है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो वो डाइवर्स करता हुआ प्रतीत होगा फोकस से. ये तीसरा है फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस. अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस. कितने टाइप का इमेजेस होता है? तो दो टाइप का होता है, रियल और दूसरा वर्चुअल. A real image is formed due to actual intersection of refracted or reflected rays, whereas a virtual image is formed when the refracted or reflected rays meet if they are produced backward. A real image can be obtained on a screen. A virtual image cannot be obtained on a screen. A real image is inverted with respect to the object. A virtual image is erect with respect to the object.
एग्जाम्पल क्या है रियल इमेज का? इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। एग्जाम्पल क्या है वर्चुअल इमेज का? कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉन्केव लेंस। अब हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, कैसे इमेज बनता है? व्हेन केस फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट is at infinity. Object is at infinity. दिखाओ। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, एक ऑप्टिकल सेंटर के लॉन्ग आएगा, ऐसे चला जाएगा, सी को हम लोग 2f1 डालते हैं, f1 के लॉन्ग आता है और ये पैरेलल चला जाता है। f2 पर इमेज बनता है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, एट f2, at f2। Case second, when the object is beyond 2f1, इसमें लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड,
यहाँ पे दिखाइए, हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, फिर इस केस में लिखेंगे डिमिनिश्ड। दिखाओ, ऊपर उठा करके तो पूरा फिगर दिखेगा। ऊपर उठा रही, तब ना सुतल हो, ऊपर उठा ना तुम। इमेज रियल inverted between f2 and 2f2 or diminished, real inverted between f2 and 2f2 or diminished। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता चले आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और हम इस चीज़ को अच्छे से करके फिर वीडियो डालेंगे और वीडियो डलता रहेगा। आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमको, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड को जरूर बताइए कि किशोर सर का वीडियो है, इसको तुम सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, पढ़ो अच्छे से। ओके, थैंक्स।